कायदे मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के 668 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए, जिसकी मालियत 6,22,05,572 बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटरों और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो अल्लाह को भी ये हमारा अमल कबूल होगा और अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह भी खुश होगा। और हर काम जो भी हम करते हैं ये सोच कर करना है कि क्या इस काम से अल्लाह राजी होगा, क्या इस काम से अल्लाह खुश होगा। वही काम करो जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह खुश, तो हमको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। बहरहाल मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आपके चेक्स की तकसीम का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जो 51,000 एक हम नाम पुकारते हैं, मोहतरमा रेहाना बेगम, पहला नाम रेहाना बेगम, हाफिज बाबा नगर। चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी के तहत मुर्गी खाना गली तमगंडी मीरालम SW ड्रेन के जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अफसरों पर जोर दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि आवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी और दीगर सरगर्म मजलिसी कायदीन भी थे। खाना गली के अंदर पिस्ता वाटर ड्रेन जो 17 लाख सम चेंज की सेंक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम शुरू हुआ। और उससे हटकर भी जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर CC रोड भी मंजूर की गई। अपने MLA लैड फंड से CC रोड के लिए महमूद खादी साहब हमारे जो यहाँ के मुकामी कारपोरेटर हैं, उनके कहने के ऊपर CC रोड के लिए भी मैं अमाउंट दिया। इंशाअल्लाह ताला जब ये ड्रेन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे CC रोड भी डाल दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है। जो भी ज़ैली मसाइल हैं, मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उन मसाइल पर हमको तवज्जो दिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन सारे के सारे आपके दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन की कोशिश करते हैं कि आपके तमाम मसाइल को हल करें। अल्लाह चाहा तो यहाँ पर मुकामी जो हमारे हजरात हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से हालांकि 350 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और एक मज़ीद ट्रांसफार्मर के लिए बोले हम ये लोगों से गुजारिश की कि कोई मुनासिब जगह अगर आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी बिठा दिया जाएगा। चूँकि ये गली क़दीम है, इससे कबल भी यहाँ पर जैसा कि मेरे को 10 साल पहले ये याकूतपुरे के इलाके के अंदर आता था, उस वक्त मैं यहाँ पर ड्रेन का काम करवाया था। लेकिन चूँकि आबादी में काफ़ी इजाफा होते जा रहा है तो ड्रेन नाकाफ़ी थी और क़दीम ड्रेन थी, जिसकी वजह से ये लोगों को काफ़ी मसाइल से दो चार होना पड़ा। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं हमारे साथी कारपोरेटर महमूद खादी साहब कोशिश करके यहाँ पर ड्रेन मंजूर करवाया और ड्रेन का काम शुरू हो चुका है। इससे हटकर भी आपके जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। शादनगर के TRS रुकन असम्बली इंजया यादव ने अपने हल्के इंतखाब में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 224 दरखास्त गुजारों में 1,14,13,000 रुपये के चेक तकसीम किए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा 37.5 लाख रुपए की रकम भी 126 दरखास्त गुजारों के हवाले किए। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम जिसका 2014 में आगाज़ किया गया, कई लोग इस्तेफादा कर चुके हैं। हुकूमत ने शादी को आसान बनाने की कोशिश और वालिदैन के बोझ को कम करने की गर्ज से ये स्कीम शुरू की है। इस मौके पर नायब सदर नशीन जिला परिषद रंगारेड्डी, E गणेश, RDO राजेश्वरी, ZPTC और MPTC के अरकान भी मौजूद थे। मुझे మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఈదోలకు పెళ్లి చేసి ఉద్యోగంకు సాయం చేయాలని ప్రతి అమ్మాయి 18 సంవత్సరాల నుండి అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తే 1,110,000 రూపాయలు సాయం చేస్తాడు। అదేవిధంగా ఈరోజు మన షాద్నగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో నిన్నమొన్న కొన్ని కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఈరోజు 126 చెక్కులు
చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది 126 మందికి 126 మంది కూడా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. कोविड-19 के चलते इंटरमीडिएट साल अव्वल के जिन तलबा को साल 2 में प्रमोट किया गया था, उनके पहले साल के इम्तिहानात 25 अक्टूबर तक 2 नवंबर मुनक्किद होंगे। और इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने वसीतर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ये इम्तिहान सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे होंगे और 70% निसाब की बुनियाद पर होंगे। बाद इम्तिहानात 30 अक्टूबर को वज़ीराबाद में होने वाले चुनाव से टकरा रहे हैं। हुकूमत इस शेड्यूल में तब्दीली पर गौर कर रही है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के गुज़रात ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ पर साल 2021-22 के निसाब में कमी की गई है और इस एतबार से ही इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। कुशाईगुड़े के खांगी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के सबब एक 4 माह की लड़की फौत हो गई। इसके बाद लड़की के खानदान वालों ने दवाखाने में हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने बरवक्त वहां पहुंचकर हालत को काबू में किया। लड़की के खानदान वालों का कहना है कि दवाखाने के इंतजामिया ने इलाज के लिए 1 लाख रुपये पहले ही वसूल किए थे, ताहम सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस से दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। समाजी जहदकार उस्मान अल-हाजरी ने टप्पा चबूतरे में बेटे के हाथों ज़ईफ बाप के कत्ल के बेईमाना वाक़े के पस मंज़र में उलमा किराम और खतीब हजरात से अपील की है कि वो जुमे के खुतबे में नाफरमान औलाद का दुनिया और आखिरत में क्या अंजाम होता है उसके उन्वान पर तकारीर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, खतीब हजरात, मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान, मैं आप तमाम से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि आइंदा खुतबा जुमा वालिदैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ इस उन्वान पर आप लोग खिताब फरमाएं। चूँकि कल जो वाक़या शहर हैदराबाद में जो दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक ज़ईफ़ वालिद को उनके नाखलफ बेटों ने जिस दरिंदगी के साथ उनको शहीद कर दिया, ये तमाम वालिदैन जो शहर हैदराबाद में कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इसको सुनकर बहुत ही मग़मूम है और सबको फ़िक्र लगी हुई है कि इस तरह से अगर वाक़यात होते जाएंगे तो सोती हुई हालत में जिस तरह से उनका कत्ल कर दिया गया, बहुत ही तकलीफ़ हो रही है सबको। और इस सिलसिले में चूँकि वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले का अंजाम क्या होता और वालिदैन के गुस्ताख से मुताल्लिक़ जो दुनिया में भी जिसको अजाब होगा और आखिरत में भी जिसको अजाब होगा, इससे मुताल्लिक़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस्लाही माशरे के लिए इस बिगड़े हुए इस माशरे को सुधारने के लिए बिलखुसूस वालिदैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है, दर्दमंदाना अपील है कि खुतबा जुमा का उन्वान वालिदैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलुगु फिल्मों की एक जूनियर आर्टिस्ट 22 साल अनुराधा ने फिल्म नगर में अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ये खातून फिल्मों में काम करने के दौरान किरण नामी एक शख्स के राब्ते में आ गई थी और 6 साल से उसके साथ रह रही थी। किरण ने उसे शादी का वादा करके मुकर गया था, जिस पर उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। वेस्टजोन की पुलिस ने मंगलहाट के इलाके धूलपेट में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से 4 किलो गांजा भी जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास ने बताया कि गांजे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेगी और दूसरी रियासतों से शहर को गांजा मुंतकिल करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा 100 अफराद में बेशतर वो लोग थे जो गांजा खरीदने की गर्ज से आए थे। इन तमाम की काउंसलिंग की गई और उन्हें बताया गया कि दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गांजे के खरीदारों में ज़्यादातर तलबा और नौजवान थे जो मंशियात के आदी हो चुके हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि पुलिस और एक्साइज के हुक्काम आए दिन धूलपेट, मंगलहाट और खरीब व जवार के इलाकों में वक्तन फ़वक्तन
ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन वो उसकी जड़ को नहीं पहुंच सके। यह हलूस पता नहीं चला सके कि आखिर भारी मकदार में गांजा आता कहाँ से है और उसके कारोबार के पीछे कौन लोग हैं। ये भी मालूम करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे कारोबार करने वालों को सियासी जमातों और कायदीन की पुष्पनाई भी हासिल है। స్టడీ చేయాలంటే బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ చేంజెస్ रात से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करें। इसमें हमारे करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स और 50 से ज़्यादा एक्साइज ऑफिसर्स मिलके कल रात से ये स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करें। इसमें कल रात केवल एक दिन करीब 100 लोगों को हम लोग कस्टडी में लिए। ये सब लोग वहाँ पे धूलपेट एरिया में कंजम्पशन के लिए आए वो लोग, ये लोग खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए आए। ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर फेज्ड मैनर में उनको भिजाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग, और 10 डेज के बाद भी अगर से कम नहीं हुआ तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज में ये धूलपेट में जो भी है सब लोग आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में लेके आके यहाँ धूलपेट से डिस्ट्रीब्यूट करते, वो कैटेगरी में कम से कम एक 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दूसरे बल्क प्रोक्योर करते जो लेके आके सेल करते डीलर्स, बल्क डीलर्स, वो 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें 14 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट करके केसेस रजिस्टर करके उनके ऊपर उनको जेल को भेजा। अभी सारे 14 लोग जेल में हैं। उसके अलावा रिटेल सेलर जो है वो 50 लोगों को आइडेंटिफाई करें। वो 50 लोगों में थोड़े लोगों को अरेस्ट करके रिमांड करें। अभी बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रूर अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके ये जितने भी 50 लोग हैं, 15 लोग हैं और 15 लोग ट्रांसपोर्टर्स, ये सब लोगों को इन पर निगाह रखें, सबको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इसमें कई लोग पहले केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर, ये लोग ऑलरेडी पीडी एक्ट में भी कई लोग जाके आए, फिर भी ये लोग ये धंधा नहीं छोड़ते। ये सब लोगों का हमारा वार्निंग है, अगर से इस तरह का धंधा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेडली इन पे केसेस करेंगे और इनको पीडी एक्ट में ज़रूर अंदर भी जाएंगे। दूसरा बात यह है जो बाहर से लोग आ रहे हैं धूलपेट गांजा खरीदने, इनके ऊपर हमारा सख्त निगरानी रहेगा। कल रात से था, आज से कंटिन्यूसली रहेगा इनके दिन और रात में। ये एरिया में धूलपेट को जो भी आएगा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो सेल या प्रोक्योर करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए आके स्मोक करने के लिए आएगा, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको भी रिमांड करेंगे। जो कंजम्पशन है वो भी ऑफेंस है। जो खरीदने के लिए अटेम्प्ट करता, जो आदमी खरीदने के लिए आता, उसके पास अगर से गांजा भी नहीं है तो खरीदने के लिए सिर्फ वो कोशिश करा तो भी वो ऑफेंस है। ये दो चीज़ जो खरीदने के लिए आएगा, जो स्मोक भी करेगा तो सेल भी करेगा। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुस्लिम लड़कियों के साथ घूमने वाले हिंदू लड़कों पर हमलों के हालिया वाक़ात पर तशवीश का इज़हार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सोशल पॉलिसिंग से हैदराबाद का माहौल ख़राब हो रहा है और इससे बर वक्त निपटा नहीं जाए तो हालात संगीन हो सकते हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली और पुलिस कमिश्नर को ऐसे वाक़यात का नोट लेने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी फ़िरक़े के लड़के को किसी भी मज़हब के लड़की के साथ घूमने फिरने, हत्ता के शादी करने की कानूनन इजाज़त है। राजा सिंह का कहना यह भी था कि समाजी और अखलाकी इस्लाह घरों में की जानी चाहिए, न कि सड़कों पर। हैदराबाद के नामपल्ली क्षेत्र में कल एक ग्रुप ने मुस्लिम लड़की गाड़ी के पीछे बैठी हुई है और सामने कोई हिंदू लड़का है, उसको रोककर उन पर हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तेलंगाना पुलिस खामोश है। ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी हैदराबाद सिटी में एवं तेलंगाना में कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। फॉलो करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये कौन लोग हैं और इन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री एवं होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहूँगा। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से करती है शादी तो पूरी पुलिस फोर्स वो शादी कराने में लग जाती है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है सपोज, या कोई हिंदू लड़का उसकी ऑफिस की लड़की को या उसके घर छोड़ने जाता है या हॉस्पिटल को लेकर जाता है या कोई ना कोई इमरजेंसी के कार्य के लिए ले जाता है, उसके मन में कोई मंशा नहीं होती है, तो भी बिना इंक्वायरी करे, बिना जांच करे
उस हिंदू लड़के पर और मुस्लिम लड़की पर हमला किया जा रहा है तेलंगाना में। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना का। आज की ये परिस्थिति है। मैं मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बचाना है, तो जो भी ये लोग हैं इन पे कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें। अगर काउंटर हम देंगे तो तेलंगाना का मैटर खराब होगा, तेलंगाना का वातावरण खराब होगा। इसलिए मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो भी हरामी लोग जो रोड पे घूम रहे हैं इन पे तुरंत कार्रवाई करें। ये कौन सा ग्रुप है, इन पर एक्शन ले, इनको आइडेंटिफाई करे। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई भी महिला किसी हिंदू से हेल्प नहीं मांगेगी, किसी के पीछे नहीं जाएगी कि भाई या हमें हेल्प कर दो। तो ये वातावरण जानबूझकर खराब करने का एक षड्यंत्र है। मैं हमारे डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई करें। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के तहत आने वाले इलाके जात नबील कॉलोनी, अंबिया मस्जिद, ग्रीन सिटी, मेट्रो सिटी, रॉयल कॉलोनी और वारिस कॉलोनी में हालिया बारिश का पानी दाखिल होने के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर टीआरएस के कायदीन ने बल्दिया के अहदेदारों से मुलाकात की और आवाम की बरहमी से वाकिफ करवाया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने भी इस मसले को हल करने के लिए नुमाइंदगी की है। टीआरएस के काउंसलर शमशुद्दीन अफजल, के लक्ष्मी नारायण, पार्टी कायदीन इकबाल बिन खलीफा, यूसुफ पटेल, खैसर अबावाम और दूसरों ने बताया कि वज़ीर तालीम की माह पर इस काम के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी आइंदा हफ्ते हो जाएगी, जबकि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में टेंडर की तलबी का तयखुन दिया गया है। आज बेस मीट रखने का यहाँ पे मकसद ये है हमारा कि जो पानी से जो एरिया मुतासिर हो चुके हैं, जो एरिया में पानी आया है, उसके लिए हमारे मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी जी ने यहाँ पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक और 5 करोड़ रुपए की लागत से इंशाअल्लाह आपको 1 वीक में यहाँ का जो है ना पूरा एस्टिमेट दिया गया है और 1 वीक में इंशाअल्लाह आपको टेंडर भी होगा। 2nd वीक में आपको जो है ना जो नबील कॉलोनी, मेट्रो सिटी और ड्रीम सिटी, ये जो एरिया जो मुतासिर हो चुके हैं पानी से, उसका वर्क जो है ना 2nd वीक में इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो 5 करोड़ रुपए की लागत से है और एक 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से। ये मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी जी की जुस्तजू की वजह से ये काम होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। आप लोग तेलंगाना गवर्नमेंट में मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी का रोल आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी मेहनत कर कर यहाँ पर जो है ना हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनकी कितनी भी तारीफ़ करें तो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ में जो वर्क स्टार्ट होगा फिर आप लोग खुद देखेंगे। वहाँ की आवाम को भी अभी मैं कुछ ग्रुपों में एक मैसेज भी देगा कि वहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं हम लोग बोलकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी की जानिब से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग हमारे सीनियर पार्टी के माइनॉरिटी लीडर साहब है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे काउंसलर्स, हमारे कॉर्पोरेशन मेंबर साहब, हमारे तमाम लीडर्स, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों की एक जुस्तजू लगी हुई है, जहाँ भी एरिया में प्रॉब्लम्स है उसको कैसा कामयाब करना है, वो चीज़ को ख़त्म कैसा करना है, उसका प्रॉब्लम है तो ये जो है ना पूरे हमारे काउंसलर्स लगे हुए हैं। हम लोग बार बार जाकर मैडम से नुमाइंदगी करें और हम लोग 2 दिन पहले भी जाकर मैडम को जो है ना एक लेटर देकर आए। देने के बाद में जोनल कमिश्नर साहब के पास हमारे शमशो भाई को और हमारे कमिश्नर साहब को और चेयरमैन साहब को भिजाकर जो है ना मैडम की नुमाइंदगी पे गए वो लोग भी। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से फिर मैडम जो है ना शाम में 5 बजे स्पेशल मीटिंग लगाकर 5 करोड़ रुपए जो है ना इमीडिएटली सेंक्शन करने लगाए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वर्क स्टार्ट होने वाला है। आप तमाम आवाम को भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का काम स्टार्ट होने वाला है। जो उस्मान नगर का भी जो प्रॉब्लम है वो भी इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो निजामाबाद पुलिस ने मंगल की रात एक 20 साला खातून की इज्तिमाई अस्मत रेजी के केस में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों के खिलाफ निर्भया एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये खातून चारशंबे की सुबह बस स्टैंड के करीब एक कदीम दवाखाने के पास बेहोशी की हालत में पाई गई थी। उत्तर प्रदेश असम्बली चुनाव से 6 माह कबल ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर देने वाले सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने आज मुस्लिम अक्सरियती ज़िले बहराइच का दौरा किया और वहाँ एक आम जलसे से खिताब किया। और मुझे यकीन है कि आप लोगों का
यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार आइंदा जब 2022 में नानपारा के विधानसभा के चुनाव होंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं और ओप की वजह से यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार जरूर कामयाब और कामरान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने जनाब शौकत साहब और मौलाना लईक अहमद साहब की तकरीर को सुना। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ और थोड़ी तकलीफ भी हुई कि यहाँ के मुकामी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें पैदा की गई मजलिस के जलसे को रोकने के लिए। खैर, उस उन्वान पर हम जरूर बात करेंगे। शौकत साहब ने मुख्तसर सी बातें की हैं, मैं तफसील से उसका खुलासा भी कर दूंगा, मगर उन पर आने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में मगरबी बंगाल के 3 और उड़ीसा के एक असम्बली हल्के में जुमेरात को ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में रायदही हुई जो पुरअमन रही। मगरबी बंगाल के हल्के शमशेरगंज में 57.15% रिकॉर्ड रायदही हुई, जबकि जंगीपुर में रायदही 53.78% रही। कलकत्ता के भावनीपुर में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं और उन्हें बीजेपी के प्रियंका तिब्बरवाल से मुकाबला दरपेश है। उड़ीसा के पिपली में अप्रैल में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत मंगाराज के देहांत के सबब यहां चुनाव मुलतवी कर दिए गए थे। इन तमाम 4 सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी और उसी दिन नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के रुझान के बावजूद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जुमेरात को पेट्रोल में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसों का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 7 दिनों में देखा जाए तो डीजल की कीमत में अब तक ₹1.25 का इजाफा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹101.64 और डीजल की कीमत ₹89.87 हो चुकी है। मुंबई में ₹107.71 और डीजल ₹97.52 में फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में पेट्रोल ₹99.36 और डीजल ₹94.45 में फरोख्त हो रहा है। कलकत्ता में बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमत ₹102.17 तक जा पहुंची है, जबकि डीजल ₹92.97 में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23,529 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,37,39,980 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक इसी मुद्दत में 311 नई अमवात हुई हैं। इस तरह पूरे मुल्क में अब तक 4,48,062 अफराद फौत हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर में ताहाल 88,74,00,000 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं।